बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल से मुतल्लिक सेकंड वीडियो है। पहले 3 न्यूमेरिकल्स हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5.4 से लेके 5.6 तक न्यूमेरिकल्स और उनकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर कैसे की जाएगी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 5.4 न्यूमेरिकल्स। The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये गलती से लिखा गया 1.62 मीटर पर सेकेंड, नहीं पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये g की वैल्यू 1.62 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। The radius of moon is 1740 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर। इसको रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लैनेट्स का मास, रेडियस इन्हें कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। तो 1740 किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई किया मीटर हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन हमने ऐसे यूनिट्स में करनी है। फाइंड द मास ऑफ मून। मास ऑफ मून फाइंड करना, कैपिटल एम मास के लिए और स्मॉल एम मून के लिए। फार्मूला इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है मास ऑफ मून के लिए? आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू ज़बानी याद करेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। याद रखिएगा, किसी भी बेस की पावर को पहले बोला जाता है, बेस को बाद में। तो इसका राइट जो मेथड है इसको पढ़ने का वो इस तरह से है, न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। अगर इसे आप मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे, अगरचे कि रॉन्ग मेथड है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि पढ़ना ही है इसको। राइट वे बहरहाल यही है। एज वी नो दैट मास ऑफ द मून। अब यहाँ से हमने वैल्यूज पुट करनी है। रेडियस हमें यहाँ गिवन है 1740,000 मीटर। फार्मूले में स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। जी की वैल्यू 1.62 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, पुट कर दी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 7.35 10⁻22 किलोग्राम आएगा। अच्छा, ये जी की जो वैल्यू है और मास ऑफ मून है ये फर्जी नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली मून के ऊपर जी की वैल्यू इतनी होती है और अप्रॉक्सीमेटली मून का मास भी इतना ही है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट हैं, तो ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आपको पूछी जा सकती हैं। अब हम आते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर जी, ये हमारे पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेटर के ऊपर इसे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू 1740, फर्दर 3 zeros और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का बटन इसको प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई 1.62, उसके बाद क्या है डिवाइड, और 6.673 एक्सपोनेंट -11 इज इक्वल टू, देखें आंसर क्या निकला 7.35। थर्ड डिजिट अगर 5 और ग्रेटर देन 5 हो तो ये सेकंड में 1 ऐड करते हैं, अगर ये लेस देन 5 हो तो ये 2 डिजिट्स वैसे के वैसे रहते हैं। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 10⁻22। तो इस तरह से इसका आंसर बना 7.35 10⁻22। हाँ जी, अब चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल 5.5 की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। हमने क्या फाइंड करना है? जी की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ एज क्यों लिखा? क्योंकि आगे अगर हम देखें वो कहता है ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक तो ये 3600 किलोमीटर क्या चीज़ है? हाइट है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो जी सिंपल जी नहीं है, जी की वैल्यू हाइट पे फाइंड करनी है, इसलिए जी के साथ सब टाइटल में हम एज लिखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू खुद से हम यहाँ राइट करेंगे 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। ना तो ये वैल्यू स्टेटमेंट में हमें दी जाएगी और
ना ही इसके बारे में कोई हिंट होगा, तो ये हमने खुद से राइट करनी है, इसको ज़बानी याद करना है। जी की वैल्यू वैसे इक्वल होती है जी एम ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पर जस्ट चेंज इतना आएगा कि जी के साथ एक तो सब टाइटल में एच आ जाएगा, दूसरा नीचे आर स्क्वेयर की बजाय आर प्लस एच स्क्वेयर आएगा, क्योंकि हाइट पे है तो हाइट रेडियस में ऐड होगी। अब सारी वैल्यूज गिवन है। जी की वैल्यू 6.673 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, ये भी गिवन नहीं होगा, 6 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6.4 10⁻6 मीटर। हाइट यहाँ गिवन है 3600000 और फार्मूले में बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इस सारे को हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आएगा। इसकी कैलकुलेशन को अब हम कैलकुलेटर के ऊपर, ये कैलकुलेशन हमारे पास, सबसे पहले जी की वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे 6.673 एक्सपोनेंट -11, उसके बाद मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास, मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24। उसके बाद देखें बाय फॉर्म के नीचे अगर प्लस माइनस होना तो डिवाइड का बटन प्रेस करने के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स जरूर लगानी अगर आपने एक सिंगल स्टेप में कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। वैसे तो बच्चे ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को ऐड करके अलग-अलग आंसर लिखा और फिर इसको कैलकुलेट किया, या फिर कुछ बच्चों के पास वो बाय फॉर्म में कैलकुलेटर्स होते हैं, लेकिन वो जो बाय फॉर्म में डबल स्क्रीन वाले कैलकुलेटर्स होते हैं वो बोर्ड की तरफ से अलाउ नहीं है। एग्जामिनर्स वगैरह को मोस्टली पता नहीं चलता, इसलिए वो अलाउ कर देते हैं, और बाज़ औक़ात वो सभी कैलकुलेटर को सबसे कलेक्ट कर लेते, किसी को परमिशन नहीं देते। अगेन ये बाज़ औक़ात की बात है, बोर्ड की तरफ से बहरहाल ये जो कैलकुलेटर है सिंपल स्क्रीन वाले साइंटिफिक ये अलाउ हैं। जो ज़्यादा एडवांस होते हैं, डबल स्क्रीन में होते हैं, वो बोर्ड की तरफ से अलाउ नहीं है, इसलिए रिस्क ना लें। जब भी कैलकुलेटर आप परचेज करें तो इसी तरह का कैलकुलेटर परचेज करें। अच्छा जी, ब्रैकेट लाजमी लगानी, बाय फॉर्म के नीचे अगर प्लस माइनस का साइन हो तो 6.4 एक्सपोनेंट 6, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद 3 6 कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज करें। ये स्क्वायर है तो ये रहा स्क्वायर का बटन, इसको प्रेस किया, इज इक्वल टू, ये आंसर जो है 4.0038। अगेन हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर को लिखना होता है, थर्ड को ड्रॉप करना है। अगर आप 3 को ड्रॉप करेंगे तो ये 4.00 ही रहेगा। 4.00 का मतलब बेसिकली 4 ही है। 5.5 के बाद आज की वीडियो के लास्ट लेक्चर की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 5.6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी, साथ एच लिख दिया, हालांकि जिक्र तो नहीं है कि हाइट पे है। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होता, वो कुछ ना कुछ हाइट पे होगा और सिग्निफिकेंट हाइट पे होगा, अच्छी खासी हाइट पे होगा, इसलिए जी एच वो फाइंड करना चाह रहा है। द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज, अब ये रेडियस क्या है, देखें अगर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कहता तो अकेली हाइट होती है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ उसने कहा है द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का है। इसका मतलब है कि ये जो हाइट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है, तो सेंटर ऑफ अर्थ के लिए अब अकेला एच नहीं लिखा जाएगा, यहाँ आर प्लस एच लिखा जाएगा। वो हो गया 48,700 किलोमीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन जी की वैल्यू कांस्टेंट है 6.673 एक्सपोनेंट -11, तो ये आप ज़बानी याद करेंगे इस वैल्यू को। जी एच फाइंड करनी, प्रीवियस फार्मूले की तरह से वही फार्मूला है, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर। वैल्यूज इसमें सबकी पुट कर दी, आर प्लस एच की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 487 और फर्दर 1 2 3 4 5 जीरोज हैं,
और ऊपर स्क्वायर। इस सारे को हम कैलकुलेट करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनली आंसर 0.17 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हमारे पास कैलकुलेशन है। सबसे पहले जी की वैल्यू पुट करते हैं, 6.673 एक्सपोनेंट -11, इसके बाद मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ है 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 487 और 5 zeros 1 2 3 4 5 और स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आंसर निकलता है 0.1688। हमने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स राइट करने होते हैं? डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट्स राइट करने होते हैं, थर्ड डिजिट को ड्रॉप करना है। अगर थर्ड डिजिट 5 आर ग्रेटर देन 5 हो, जो कि इस वक्त 8 है, तो नेक्स्ट डिजिट में हमने 1 ऐड करना है। यही रीजन है कि यहाँ पे 0.16 नहीं लिखा हुआ, 0.17 लिखा है, क्योंकि इस 8 को ड्रॉप करने पर इस 6 में 1 ऐड हो गया। इसके साथ आज के तीनों न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। अगेन ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनकी कैलकुलेशन मुश्किल है। उनको आप कैलकुलेटर पे 2-3 दफ़ा ड्रिल करें, इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।